और उस गांव में, उस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण भी है, और ब्राह्मण के पास में सब कुछ है, बहुत धनवान है ब्राह्मण, अच्छा विद्वान है ब्राह्मण, बहुत कुछ जानने वाला है, लेकिन उसे भी दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के दास बन गए, उन्हें सुख है, अन्यथा सभी दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई ना जाने किस बात का दुख है। किसी किसी को तो इस बात का ही दुख है कि हमारे पास में पैसा ही नहीं है। धन से दुखी है महाराज, हमारे पास धन क्यों नहीं है। और कोई कोई तो इतना दुखी है कि या धन को छुपा में कहा, धन नहीं है तब भी दुख है, और धन है तब भी दुख है। तो महाराज सुख कहां है? सुख है तो केवल परमात्मा के चिंतन में, उनका दास बनने में सुख है, अन्यथा कोई सुख नहीं है। आज आत्मदेव भी दुखी हैं, और उनको दुख है कि उनके यहां कोई संतान नहीं है, उनके घर पर कोई संतान नहीं है, उनके कोई पुत्र नहीं है। आज सोच रहे हैं कि मेरे अगर पुत्र होता तो इस धन की रखने के लिए, इस धन की रखवाली के लिए, अर्थात मेरा नाम चलाने के लिए कोई पुत्र होना जरूरी था। मेरे पास में इतना धन है, मैं धनवान हूं, धनाढ्य हूं, लेकिन मैं धनाढ्य होने पर भी मेरे धन को कोई ऐसा नहीं है कि आगे चल करके इसका सदुपयोग कर सके। तो आज इसी सोच में बैठे हुए ही उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। धुम धुम करोत यस्य धुंधली, धुंधली को कामी जी के 4-6 पड़ोसिन से झगड़ो करनो, बातें लड़ाई ना हो तो जबरदस्ती करनी, जब ही रोटी खावई तब तक रोटी नहीं खावई। हाँ, तो चारों तरफ झगड़ा करना धुंधली का काम था। लेकिन आज आत्मदेव इतनी परेशान हैं कि इस परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं, और उस नदी के किनारे पहुंच गए। जब तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे हुए थे, उसी समय एक संत का आगमन हुआ। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद आज जैसे ही संत जी आए और संत ने देखा, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावली यसी। अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या चिंता है? कथम रोदसी विप्रतम, अरे मुझे बताओ आपके कष्टों का कारण क्या है? आपको जो भी कष्ट है ना, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो आज आत्मदेव ने हाथ जोड़े और उस संत के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान मेरे यहां ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं ना कर सकूं, लेकिन प्रभु मेरी यहां एक तुलसी का विवाह है, वो सूख रहा है। अगर मैं और भी तुलसी का विवाह लगाऊं तो वो भी सूख जाता है। मैं तुलसी का विवाह लगाता हूं तो सूख जाता है। और भगवान मेरे यहाँ एक गाय है, गाय ने आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, आज तक गाय ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। आप जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे घर पे कोई पुत्र नहीं है, कोई कन्या भी नहीं है। कम से कम एक पुत्र होता जिससे अपना नाम चले जाता। मेरा नाम चलाने के लिए अगर एक कोई पुत्र होता तो भी बहुत था,
प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा कर मुझे एक पुत्र दिला दो जिससे मेरा नाम चल जाए। और आज जैसे ही संत ने सुना कि पुत्र के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि नाम चले जाए, तो संत ने कहा ब्राह्मण हमें यह बताओ इस संसार में ऐसा कौन सा पुत्र हुआ है जिस पुत्र ने अपने पिता का नाम चलाया? किसी पुत्र ने पिता का नाम नहीं चलाया। पितामह भीष्म हुए, कर्ण हुए, वो स्वयं अपने आप को अपना नाम चला करके गए। अगर कोई उनके नाम से जानता है तो उनके बलिदान से जानता है, केवल उनके काम से जानता है, ना कि किसी पुत्र के नाम से जानता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह आजाद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि इन सबको जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई को भी जानते हैं तो केवल उनके ही नाम से जानते हैं, या उनका कोई ऐसा पुत्र नहीं जो उनका नाम चला कर गया हो, या उस पुत्र की वजह से जानते हो। जानते हैं तो केवल उनके आप से जानते हैं। अरे ब्राह्मण, संसार में कोई पुत्र किसी का नाम नहीं चलाता, तू नहीं जानता। आदमी को देख करके जी रहा है आदमी, ये आदमी है ना, आदमी को देख करके जीता है कि ये मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरे नातेदार, ये मेरे रिश्तेदार। आदमी को देख करके जी रहा है आदमी, और आदमी के खून को भी पी रहा है। कि आदमी ही आदमी को और प्यार देता आदमी, और आदमी ही आदमी को मार देता आदमी। ये आदमी ही तो है, प्रेम भी करता है, देखकर जी भी रहा है, लेकिन खून भी पी रहा है, और आदमी को मार भी देता है। आपका भी दुश्मन भाई बन बैठा है। ये जमाना बदल गया है। इस जमाने में भाई भी अपने भाई को मारने के लिए षड्यंत्र रचता है। तो भाई भाई कैसा भाई? तभी तो कहा है आदमी को देखकर जी रहा है आदमी, और आदमी के खून को भी पी रहा है आदमी। अरे आदमी ही आदमी को प्यार देता आदमी, और आदमी ही आदमी को मार देता आदमी। अब तो आत्मदेव कहने लगा, नहीं भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पुत्र दे दो, मुझे केवल एक पुत्र चाहिए। अरे ब्राह्मण, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हमारा पुत्र अच्छा है तो उसके लिए कमाने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसा भी कहा जाता है हमारा पुत्र खराब है तब भी हमें ढेर सारा धन लगा करके छोड़कर जाने की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अच्छा है तब भी धन की परवाह नहीं होनी चाहिए, और पुत्र खराब है तब भी धन की परवाह नहीं होनी चाहिए। तू कह रहा है मेरा नाम चलाने के लिए इस धन को कौन बरतेगा? धन की चिंता मत कर, क्योंकि कुपुत्र जो होता है ना, वो धन को छोड़ता नहीं है। कितना भी जोड़ कर रख जाना, कुपात्र जो होते हैं वो उस धन को नष्ट कर देते हैं। आज संत कहने लगे, अरे ब्राह्मण, एक सेठ जी थे, और सेठ जी बड़े अच्छे, और उनका एक ही पुत्र था, और उस पुत्र को उन्होंने विदेश में शिक्षा देने के लिए भेज दिया, पढ़ाने के लिए।
विदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया। बहुत सुंदर पढ़ाई लिखाई की और डॉक्टर बन गया। उसका विवाह हो गया और जब उसका विवाह हुआ तो सेठ जी ने उसकी पढ़ाई के लिए जितना धन था वो सब लगा दिया और अपनी प्रॉपर्टी भी बेच डाली और वह विदेश में ही रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी की जो घरवाली थी उनका देहांत हो गया। सेठानी जी का स्वर्गवास हुआ तो सेठ जी ने फोन उठाया और अपने पुत्र पर लगा दिया, बेटा तुम्हारी माता का देहांत हो गया है, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया है, आप आ जाइए। तो सुपुत्र ने क्या कहा पता है, पिताजी मैं कैसे आ जाऊं, मैं आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर मैं चला आया तो 4-6 दिन वैसे खराब हो जाएंगे। आप कह रहे हो देहांत है, अरेस्टी करने के बाद ही जाओगे, इतना दिन लगेगा, मैं कैसे आ जाऊंगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं आऊंगा। अरे बेटा तू